Good afternoon, dear students. So, it's too late, but I am sharing a video with you. So, here we will discuss the endocrine system. Okay. So, this is for your better understanding. I am just sharing the whole text of books. Okay, so yes, let's start. The endocrinal system is such a system in which, along with the nervous system, establish coordination between the various cellular activities of the body. Okay, so अभी हमने क्या पढ़ा इसमें, that एंडोक्राइन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें वो क्या है कि नर्वस सिस्टम जो है हमारी बॉडी के अदर ऑर्गन्स के साथ एक कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करती है. ठीक है, अब आगे देखो, इन्होंने बताया है द नर्वस सिस्टम कैन नॉट कीप लॉन्ग टाइम कंट्रोल ओवर ऑल द सेलुलर एक्टिविटीज़. नर्वस सिस्टम किसी भी तरह का एक लॉन्ग टाइम कंट्रोल नहीं रख सकती है हमारी सेलुलर एक्टिविटीज़ पर. Therefore, for continue long term regulation, hormones secreted by endocrine system are required in the body. So इसीलिए इस चीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए, इस चीज़ का रेगुलेशन होने के लिए हमारे क्या है, हमारी बॉडी में हार्मोन सेक्रेटेड किए जाते हैं हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू. ठीक है, द एंडोक्रिनल सिस्टम वर्क थ्रू द एंडोक्रिनल ग्लैंड्स. अब ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है, एंडोक्रिनल सिस्टम है, वो किससे वर्क होता है, हमारी एंडोक्रिनल ग्लैंड से वर्क होता है. ठीक है, सच ग्लैंड्स आर डक्टलेस एंड डायरेक्टली सीक्रेट सेक्रेशन हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम. अब देखो क्या बोला जा रहा है कि इनको हम लोग डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहते हैं. इन ग्लैंड्स को हम डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहते हैं बिकॉज कुछ ऐसी हार्मोन्स भी है, ऐसे हार्मोन्स है जिनको सेक्रेट होने के लिए क्या है, डक्ट की नीड होती है. ठीक है, इस टाइप से जैसे ये हमारा ऑर्गन से पर्टिकुलर ग्लैंड है जिससे सीक्रेट होने के लिए इस टाइप से डक्ट की नीड होती है. बट जो एंडोक्राइनल ग्लैंड्स हैं इन्हें डक्ट की नीड नहीं होती है, इसलिए दे आर नॉन एज डक्टलेस ग्लैंड्स. ओके, नाउ सम ग्लैंड्स इन आवर बॉडी कैन फंक्शन बोथ एज एंडोक्राइनल एंड एक्सोक्राइन. सो इन्होंने बताया कि एंडोक्राइन की फॉर्म में और एक्सोक्राइन फॉर्म, दोनों फॉर्म में कुछ ग्लैंड्स ऐसी है जो वर्क करती है. लाइक इसकी एग्जाम्पल इन्होंने हमें बताया है दैट पैनक्रियाज. इसका एग्जाम्पल हमें क्या बताया इन्होंने, पैनक्रियाज. ठीक है, दिस इज हियर फॉर एग्जाम्पल पैनक्रियाज एज एन एंडोक्राइनल ग्लैंड सेक्रेट इंसुलिन. एंडोक्राइन फॉर्म में इसने क्या सेक्रेट किया, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन हार्मोन. और एक्सोक्राइन फॉर्म में ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सेक्रेट करता है. ठीक है, पैनक्रियाज का आप ध्यान रखना दैट एंडोक्राइन सिस्टम में, एंडोक्राइन फॉर्म में हमने इंसुलिन एंड ग्लूकागोन हार्मोन्स को इसने एक्सक्रीट किया. और एक्सोक्राइन सिस्टम में इसने क्या सीक्रेट किया है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को. द टेस्टिस एंड ओवरी ऑल्सो फंक्शन है सिमिलरली. सो टेस्टिस और ओवरी जो है ये भी इसी तरह से सेम टाइप में ही काम करती है. ठीक है, अब यहाँ पर इसे एक बताया गया है दैट हमारे एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड किया है. ठीक है, तो एक बार यहाँ पे हम देख लेते हैं दैट द फर्स्ट इज हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रीनल, किडनी, पैनक्रियास, ओवरी एंड यूट्रस. ओके, और यहाँ पर है टेस्टिस, यहाँ है टेस्टिस. ठीक है, तो इस तरह से हमने जो हमारी जितनी भी एंडोक्रिनल सिस्टम्स है उसकी सारी ग्लैंड्स को पढ़ा है दैट हमारी बॉडी में कौन कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट है. ठीक है, सो ओवरी और यूट्रस सिर्फ और सिर्फ फीमेल में प्रेजेंट रहता है एंड टेस्टिस जो है वो मेल में ही प्रेजेंट रहता है. ठीक है, इसका आप ध्यान रखना हमेशा. ऐसी कौन सी ग्लैंड्स होगी जो सिर्फ और सिर्फ फीमेल में प्रेजेंट होगी, सो दे आर ओवरी एंड यूट्रस. ओके, सो दे आर ओवरी एंड यूट्रस. एंड अगर आपसे पूछे कि ऐसी कौन सी ग्लैंड्स है जो कि सिर्फ मेल में प्रेजेंट है, तो दे आर टेस्टिस. ओके, नाउ वंस हियर लुक एट दिस.
The endocrinal glands, in addition to hormone secretion, also work to store and release hormones. So endocrinal glands क्या काम करती है, इनको सेक्रेट भी करने का और स्टोर करने का भी काम करती है, रिलीज करने का भी काम करती है. Various endocrine glands present in human body are hypothalamus, pituitary glands, pineal glands, thyroid gland, parathyroid gland, adrenal gland, pancreas, thymus, testis, ovary. ओके, सो ये हमने डायग्राम में देख ही लिया था दैट कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं. दैट दे आर हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पीनियल ग्लैंड्स, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल ग्लैंड, pancreas, thymus, testes and ovaries. These are the endocrine glands of our body, in our body. Okay. In addition to these some other organs. अब जैसे कई और दूसरे organs भी हैं, जैसे कौन कौन से थे, लिवर, ठीक है, यहाँ पे देखो और भी दूसरे ऑर्गन्स हैं जो कि इस तरह से काम करते हैं या वो रिलीजेस हार्मोन रिलीज करने का काम करते हैं. तो दे आर लिवर, किडनी एंड हार्ट. ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में. हाइपोथैलेमस किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम? हाइपोथैलेमस के बारे में. ओके, लेट्स सी. Hypothalamus play the most important role in the establishment of control by the endocrinal system. Endocrinal system को कंट्रोल करने में सबसे मेन इम्पॉर्टेंट रोल किसका है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड का है. हाइपोथैलेमस कलेक्ट डिफरेंट इंफॉर्मेशंस फ्रॉम बॉडी वेरियस पार्ट ऑफ द ब्रेन. ब्रेन के अलग अलग पार्ट से ये क्या काम करती है? सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम करती है. ठीक है, हाइपोथैलेमस कलेक्ट्स थ्रू डिफरेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द ब्रेन थ्रू वेरियस secretions and nerves. The collected information is sent to pituitary gland. अब वो हाइपोथैलेमस से कहाँ जाती है? आगे जाकर पिट्यूटरी ग्लैंड में फॉरवर्ड की जाती है सारी इन्फॉर्मेशन. ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड. अब वो जो रिसीव हुई है, जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने रिसीव की गई है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? अपना खुद का सेक्रेशन करती है. इट्स ऑन सेक्रेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. फिर वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपना सेक्रेशन करती है और जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं एंडोक्रिनल ग्लैंड्स की, उनको सबको कंट्रोल करती है. सो दैट वी हैव स्टडीड दैट, क्या हमने यहाँ पर क्या पढ़ा है? दैट जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स है, तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड सारी इन्फॉर्मेशन ब्रेन की अलग अलग पार्ट से सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती है और उन इन्फॉर्मेशन को आगे ये पिट्यूटरी ग्लैंड में सेंड करती है और उसी अकॉर्डिंग पिट्यूटरी ग्लैंड अपना एक्ट करती है, रिएक्ट करती है. दैट उसे वो अपना जो सेक्रेशन उसे करना है वो सेक्रेशन करती है और दूसरी एंडोक्रिनल ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है. एज पर द इंस्ट्रक्शन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू जो भी मतलब यहाँ बोला गया है, एज पर द इंस्ट्रक्शन रिसीव्ड थ्रू सीक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स अदर ग्लैंड रिलीज वेरियस हार्मोन्स. अब पिट्यूटरी ग्लैंड के सेक्रेशन के थ्रू जो इंस्ट्रक्शन दिए गए, पिट्यूटरी ग्लैंड के सेक्रेशन होने से जो इंस्ट्रक्शंस अदर ग्लैंड्स को, अदर एंडोक्रिनल ग्लैंड को मिले हैं, तो उसी अकॉर्डिंग अदर क्या है, अदर हार्मोन्स भी क्या किए जाते हैं? रिलीज करते हैं. अदर जो ग्लैंड्स है वो भी हार्मोन्स रिलीज करती है. इन द ह्यूमन बॉडी दीज सीक्रेटेड हार्मोन्स ट्रांसैक्ट एंड कंट्रोल वेरियस वर्क लाइक ग्रोथ, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़. सो अब ये सारी एक्टिविटीज़ क्या है कि जैसे ग्रोथ, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, तो ये सब क्या है? इन्हीं ग्लैंड से कंट्रोल होती है. एज पर द इंस्ट्रक्शन रिसीव्ड, ये हमने कर ही लिया है दैट. अब आगे देखो, द हार्मोन पुट देयर इफेक्ट बाय लिंकिंग विद द स्पेसिफिक प्रोटीन प्रेजेंट ऑन टारगेट सेल्स और टिश्यू. अब हॉर्मोन्स का क्या काम होता है? वो पर्टिकुलर सेल या टिश्यू को ही टारगेट करेगी, वो उसी स्पेसिफिक जगह पर ही काम करेगी जहाँ उसका होना चाहिए. ठीक है, हार्मोन पुट देयर इफेक्ट, हार्मोन्स अपना वही इफेक्ट दिखाएंगे जहाँ उसकी टारगेट सेल और टिश्यू प्रेजेंटेड है. फाइन. अब इसके बाद है हम लोगों का इम्पोर्टेंट ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड्स. इम्पोर्टेंट ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड्स में सबसे फर्स्ट आपका है हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस के बारे में, द हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ द
डाइनसेफेलॉन और फोर ब्रेन, ठीक है। ये बार हमने पढ़ाई था डेट हम फोर ब्रेन को हम किस नाम से जानते हैं, डाइनसेफेलॉन के नाम से जानते हैं। इट मेनली रेगुलेट्स द हार्मोन प्रोडक्शन एंड सेक्रेट बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इसका क्या है, ये क्या रेगुलेट करती है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन प्रोडक्ट कर रही है या सेक्रेट कर रही है, उन्हें क्या करती है, ये रेगुलेट करती है। सो वन थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट हार्मोन्स, हाइपोथैलेमस क्या करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड को अपना इंस्ट्रक्शंस देती है that you have to secrete these kind of hormone that will affect the other kind of endocrinal hormones or endocrinal glands, okay। सो यहाँ इन्होंने सिंपल लैंग्वेज में क्या बोला, दैट ये किस पर कंट्रोल, हाइपोथैलेमस का मेन काम क्या है, दैट पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करना, ठीक है, रेगुलेट करना। अब वो क्या प्रोडक्ट कर रही है, क्या सीक्रेट कर रही है, जो भी हार्मोन वो प्रोडक्ट और सीक्रेट करती है, उसके ऊपर किसका कंट्रोल रहता है, हाइपोथैलेमस का कंट्रोल रहता है, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस दो टाइप्स के क्या है, हार्मोन सीक्रेट करती है। दैट द फर्स्ट इज रिलीजिंग हार्मोन्स कौन से हैं, विच इंड्यूस द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज द इट्स हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन कौन से होते हैं, रिलीजिंग हार्मोन जो कि क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड विच इंड्यूस द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज द हार्मोन, जो कौन से होते हैं, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को इंड्यूस कर रहे हैं, इंड्यूस दैट मीन उसको इंडिकेट कर रहे हैं दैट यू हैव टू रिलीज दोज काइंड ऑफ हार्मोन्स। अब इनहिबिटरी हार्मोन्स विच इनहिबिट्स द हार्मोन्स प्रोडक्शन ऑन इन पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये भी उनको क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड को इनहिबिट कर रही है, कौन से हार्मोन्स प्रोडक्शन होने चाहिए, दैट उसको एक प्रॉपर एक माहौल देती है, एक एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड करवाती है, दैट आपको अब दैट पिट्यूटरी ग्लैंड आपको क्या है कि हार्मोन सीक्रेट करने हैं। सो आई एम जस्ट गिविंग अ फेवरेबल कंडीशंस टू यू ना। तो इस तरह से हमने हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स को कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पीनियल ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड इन्हें कवर करेंगे। सो अभी ये वीडियो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, सो दैट आई एम जस्ट शेयरिंग द शॉर्ट वीडियो। आपको इसे बहुत अच्छे से रीड करना है। ओके, थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।